जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। कर्नाटका में स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया और वहाँ के तिलक नगर थाने में एफआईआर हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारे जो बीजेपी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उसके खिलाफ भी हुई है। साथ ही बात करें तो और भी बहुत सारे के खिलाफ, जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अधिकारी के खिलाफ हुई है और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ हुई है, जैसे कि उस समय के जो तत्कालीन नेता थे कर्नाटका के अनिल कुमार कटील, उसके खिलाफ भी हुई है। बीवाई विजेंद्र के खिलाफ हुई है। तो ये सब जो है वो इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। अब एफआईआर क्यों हुई है, कोर्ट ने क्यों आदेश दिया है एफआईआर करने का, इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे रिलेटेड है ये, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये एफआईआर के पीछे क्या रीजन है, ठीक है, और एफआईआर करने का आदेश कोर्ट ने कैसे दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इलीगल है और 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद से सब कुछ खुल के आ गया था कि कौन से पार्टी को कौन सी कंपनी ने कितना पैसा दिया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो बीजेपी ली थी और उसके बाद अगर बात करें तो टीएमसी, उसके बाद टीडीपी और कांग्रेस को भी उसी के आसपास मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो बीजेपी को मिला था। और उसके बाद से ही जितने भी अपोजिशन पार्टी है वो लगातार इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये जो है वो एक्सटॉर्शन कर रही है बीजेपी। यानी बीजेपी पहले ईडी भेजती है, धमकाती है कि तुम्हारे ऊपर छापा डलवाएंगे, तुम्हारे फर्म को बंद कर देंगे, केस करेंगे, और उसके एवज में उनसे जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेती है। ये पूरा इल्ज़ाम लगता था उस समय और इसी तरीके से जो आपने चुनाव में भी देखा नुकसान हुआ उसकी वजह से। तो अब जा करके जो है वो एफआईआर भी हो गई है। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि एफआईआर करवाने वाला कौन है। तो देखिए, एक जन अधिकार संघर्ष परिषद है और इसके एक नेता है आदर्श अय्यर। उन्होंने बेंगलुरु के कोर्ट में जाकर के यह आरोप लगाया कि निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री है, साथ ही साथ उन्होंने और भी सबका नाम लिया जो मैंने बताया, जेपी नड्डा और भी अनिल कुमार कटील, विजेंद्र बीजेपी और ईडी के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने एक्सटॉर्शन किया। यानी कि ईडी का जो धमकी दे के, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, जांच करवाएंगे, फर्जी जांच में तुमको फंसा देंगे, इसके ऊपर आरोप लगाया और जाकर के जो है वो कहा कि ये एक्सटॉर्शन किया, यानी कि एक तरह से पैसे की उगाही करी है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, ठीक है। तो ये 27 सितंबर को स्पेशल कोर्ट ने जो है वो आदेश दे दिया और 27 सितंबर को एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई। इसमें आरोप ये लगाया गया कि 2019 से लेकर के 2022 तक एक बिजनेसमैन है अनिल अग्रवाल, ठीक है, उनसे 230 करोड़ का जो है वो उगाही किया गया है, जिसमें से अरविंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपये के बॉन्ड जो है वो जबरन वसूले गए। यानी कि अनिल अग्रवाल से 230 करोड़ रुपये का और अरविंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपये का जो है वो बॉन्ड वसूले गए, ठीक है। तो ये आरोप लगाया गया केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ। अब इस पे देखे जैसे ही एफआईआर हुई तो इससे क्या होगा, बीजेपी में खलबली मच गई और अपोजिशन को मिल गया मौका। तो अपोजिशन जो कि कर्नाटका के सीएम है, ये मुख्यमंत्री सीतारमैया, उन्होंने सीधे इस्तीफे की मांग कर दी वित्त मंत्री की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी अब कब इसके इस्तीफे लेगी और बीजेपी के साथ साथ पीएम को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है इसमें साफ साफ जो है वो पीएम लिपटा हुआ है। अब हम बॉन्ड के इतिहास की अगर बात करते हैं तो 2018 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया और 2018 से 2023 तक 771 कंपनियों ने टोटल 11,484 करोड़ का जो है वो बॉन्ड खरीदा। और उसमें अगर बता दें तो सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग कंपनियों ने खरीदा। कितना खरीदा? 2,955 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, जो कि अलग अलग जो दल हैं, जो आपके पॉलिटिकल पार्टी है, उनको दिया। अब चलिए बात करते हैं कि 2018 से जब ये इंट्रोड्यूस हुआ बॉन्ड का सिस्टम, जब पॉलिटिकल पार्टी का ये फंड लेने का, तब कौन सी पार्टी को कौन से ईयर में कितना कितना ये मिला है बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम 2018-19 की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो बीजेपी को मिला 1,450 करोड़। वहीं उसके बाद जो है वो कांग्रेस को मिला 383 करोड़ का और फिर टीएमसी को मिला 97.28 करोड़ का। वहीं 19-20 की बात करें तो बीजेपी को मिला 2,555 करोड़ और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें 318 करोड़ और अगर हम टीएमसी की बात करें तो 100 करोड़ का मिला। वहीं 2020-21 की बात करें तो बीजेपी को मिला 22.38 करोड़ और कांग्रेस को मिला 10.07 करोड़ और टीएमसी को मिला 42 करोड़ का। यानी कि इस बार जो है वो 2020-21 में सबसे ज़्यादा टीएमसी को मिला। उसके बाद 21-22 की बात करें तो बीजेपी को मिला 1,032 करोड़, कांग्रेस को मिला 236 करोड़ और टीएमसी को मिला 528 करोड़ का। और 2022-23 की बात करें तो बीजेपी को मिला 1,300 करोड़ का और कांग्रेस को मिला 171 करोड़ और जो टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी है उसको मिला 34 करोड़ का। तो ये जो है वो पार्टियां रही जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लिया। तो साफ जाहिर होता है कि इसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा बॉन्ड मिला और वो भी बहुत ज़्यादा मिला। अब आप सबको पता है कि जो पार्टी पावर में होती है वो तो इन्फ्लुएंस अपना दिखाती है, जिसकी वजह से भी ये मिला हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है वो स्कीम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और जिस पार्टी को जितना जितना फंड मिला वो पता इसी आधार पर चल पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को और आदेश दिया था कि कौन सा व्यक्ति ने कितना बॉन्ड खरीदा और कौन सी पार्टी को दिया है वो बताए।
तब जा करके ये पूरा डिटेल आया। और उसके बाद से ही जितने भी अपोजिशन पार्टी थे वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि ये पार्टी जो है वो पावर में है बीजेपी, और इसी का गलत इस्तेमाल करके, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल करके और सीबीआई का इस्तेमाल करके, जो कि एक तरह से केज्ड पैरट की तरह है, जो कि इनके इशारों पे काम करता है, और एक तरह से जो है वो पैसा वसूलने वाली पार्टी बन गई है। तो उसके खिलाफ जो है वो अब जा करके एफआईआर हो गई। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल इसकी जो एफआईआर है उसकी अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। लेकिन फिलहाल ये पूरी न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।